नमस्कार। मैं शेफाली सुरभि नवचेतना के मंच से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज मैं विशेष कार्यक्रम लेके आई हूँ। ये विशेषांक है छठ का दूसरा जो बातचीत है, ये गीत में बातचीत करूंगी मैं अलका जी से। और मेरे साथ है बात करने के लिए सुप्रसिद्ध साहित्यकार आकाशवाणी एवं कार्यक्रम प्रस्तोता दूरदर्शन अलका सिन्हा जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम कार्यक्रम में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने सभी देखने वालों को पहले तो छठ की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इतना बड़ा महापर्व आज संपन्न हुआ। प्रणाम। तो प्रणाम। माँ सबकी इच्छाएं पूरी करें। आ, वो संकल्प सिद्ध करने वाली हैं। तो आज ये इतना बड़ा पारण किया होगा हमारे सभी व्रतियों ने, तो उनके लिए मैं कामना करती हूँ कि वो स्वस्थ रहें, खुश रहें और उनकी सभी कामनाएं पूरी हों। जी बहुत बहुत प्रणाम आपको भी, नमस्कार। और मैं अपने दर्शकों से ये बात कर रही थी कि हम कुछ देरी से आए हैं, लेकिन हमने भी कोशिश की कि ये गीत में प्रस्तुति हो, क्योंकि ये दूसरी बार मैं नहाय खाए के दिन हमने बात की थी आपसे। और बहुत सारी अच्छी जानकारी भी हमने छठ पूजा की जो महापर्व है इस पे बात किया था। लेकिन आज हम इसलिए हम आपसे बात कर रहे हैं, हम सब बात कर रहे हैं कि आज गीत में प्रस्तुति होगी, कुछ विशेष है जो अ, अलका जी लिखती भी है, बहुत अच्छा गीत भी लिखती है, ये गाती भी बहुत अच्छा है। तो मैं चाह रही थी कि हमारे दर्शक इसका लाभ। तो अलका जी हमारे दर्शकों को क्या कुछ आपने लिखा है, हम फिर आप बहुत सारी बातें हमने की कि लोक आस्था का पर्व है, पवित्र पर्व है, प्रकृति की किस तरह से इसमें ध्यान रखा जाता है, प्रकृति पर्व है, सूर्योपासना है, और छठ महापर्व लोक आस्था का पर्व है। लेकिन आप ये इसकी बहुत अच्छी नहाय खाए के दिन जानकारी दी थी हमारे दर्शकों को। आज आप मैं एक ये बताना चाहूंगी कि दीदी लिखती बहुत अच्छा है। और आपने जो गीत लिखा है, तो इतने दिनों से आपने लिखा, और क्या वजह रही है कि किस कुछ आपने क्या मन में आया कि गीत लिखा जाए और इसे गाया जाए, तो क्या कुछ विचार थे वो? जी। आ, देखिए शेफाली जी, ये तो चीजें कभी भी ऐसे सोच के तो होती ही नहीं है। ये तो अंदर से एक प्रेरणा आती है, मुझे लगता है कि हमारे एक, हाँ मैम, दर्शक है हाँ। नित्यानंद प्रसाद अम्बास्ता प्रसाद। हाँ, नित्यानंद प्रसाद अम्बास्ता प्रसाद बहुत बहुत बधाई और मंगल कामनाएं दे रहे हैं। जी। जी, हम भी बहुत बहुत बधाई और मंगल कामनाएं देते हैं। और देखिए, ये असल हम्म। में ऐसा है कि एक प्रेरणा होती है, अंतर से प्रेरणा आती है। गीत तो कविताएं गीत तो मैं वर्षों से लिख रही हूँ और काफी कुछ लिखा है। हालांकि वो बहुत कम है उस हिसाब से, लेकिन तो भी लेकिन ये जो छठ को लेकर के इस बार मेरा छठ बड़ा अद्भुत रहा। तो हुआ क्या कि पीछे 2 वर्ष से मेरी जो सासू माँ है, उन्होंने छठ का पर्व अपनी तरफ से वहां से पारण कर दिया, निस्तार कर दिया। तो अब उस उम्र में उनके लिए इतना कितना कठिन पर्व होता है जो करते हैं, वो सब जानते ही हैं। इस बारे में पिछली बार हमने बात भी की थी, इसके पहले अंक में। तो इतने इस कठिन अनुष्ठान को करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उन्होंने इसको समाप्त किया, या कहिए जो भी, समाप्त नहीं कहा जाता है, छठ उठा दिया जाता है, तो उठा दिया उन्होंने। जो सूप रखा जाता है वो सूप उठा दिया पंडित पुरोहित को हमने दे करके। तो अब क्या होता है कि अब छठ बड़ा सूना लगता है। हम लोगों को आदत थी, ये इतना बड़ा पूरे वर्ष का एक इतना बड़ा त्योहार होता था कि बच्चे बड़े सब लग जाते थे। और मैंने महीनों से पहले शुरू हो जाती थी तैयारियां, साफ सफाई, छठ के सब बर्तन अलग, चूल्हा अलग। तो वो सब चीजें निकालना, रखना, कमरा अलग कर दिया जाता था। उस कमरे में कोई किसी तरह की चीज ना आए, कोई चप्पल पहन के ना जाए। मतलब 1 महीने से ही शुरू हो जाता था, दिवाली के पहले से ही शुरू हो जाता था, दशहरे से शुरू हो जाता था लगभग। तो अब जो है ना, अब वो एकदम ऐसे लगता है जैसे कोई काम नहीं बचा। तो हम लोगों को उसकी बड़ी हम्म। कमी महसूस होती है, सूनापन महसूस होता है। और इस बार ऐसा हुआ कि बिल्कुल। मेरे परिवार में ही एक हमारे मतलब जहाँ मेरी बिटिया की शादी हुई, तो मेरी जो समधन है, जी। अ, उनकी बड़ी हाँ। बहन, वो बड़ा मधुर गाती है। इतना सुंदर उनका कंठ है। मैं पिछले अंक में भी चाह रही थी उस गीत को सुनाना जो उन्होंने मुझे भेजा था, हम सुना नहीं पाए, लेकिन आज पूरी तैयारी से आए हैं और आज हम अपने दर्शकों को वो जी। गीत सुनाएंगे जो इतना मधुर था कि जब मैंने उनको सुना तो मेरे मन में एकदम से ये इच्छा जगी कि ये लोगों तक पहुंचना चाहिए। और मेरे पास बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तो नहीं है, लेकिन हम लोग एक अपना जो चैनल चलाते हैं, शब्द शाद्वल नाम से,
उसके लिए मेरे मन में जगा कि हम क्यों ना इसको एक बार तैयार करके थोड़ा सा इसके साथ कुछ हम छठ के जो हमारे वीडियोस वगैरह हैं उसको लगाते हुए बनाते हुए इस गीत को हम वहां रखें। हम्म। तो जो हम्म। गीत उन्होंने गाया, एक पहला गीत जो शार्दुल एक बारी बताना, वो पहला गीत जो है आशीष देने वाला, एक गीत पुष्पा हम्म। सिन्हा के आवाज में मैं आप लोगों को चाहती हूँ शुरुआत वहीं से करें, कि जो आशीर्वाद हम्म। मांग रही हैं छठ से, हे छठी अलका मैया, जी, हे छठी मैया। अलका जी, अलका जी, आपकी तारीफ कर में नित्यानंद प्रसाद और अंबासर प्रसाद ने फिर लिखा है, बहुत चर्चित रचना का, अलका जी का बहुत बहुत शुभकामनाएं और स्वागत कर रहे हैं जी। धन्यवाद करती हूँ आपके मैं लिए बहुत है। बहुत। हाँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और नित्यानंद प्रसाद जी तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी प्रेरणा है, जी मेरे जी जी। परिवार से हैं। आप आपको और सब। हाँ। वो हमेशा मेरी रचनाओं को पढ़ते हैं, मेरे जो भी मैं यूट्यूब पे डालती हूँ उसको देखते हैं, और उनकी जो टिप्पणियां आती हैं वो बहुत ही प्रेरणादायी होती हैं। तो मेरे मेरे अग्रज हैं, मैं उनको प्रणाम करती हूँ हाँ। और चाहती हूँ कि अपना ये स्नेह जो है हमेशा मुझे देते रहें। तो हम इस काफिले को आगे बढ़ाते हैं। और वो कहते हैं हमारी कि एक एक, और दर्शक है, जी, हमारी एक और दर्शक है मीना सिंह, सुप्रसिद्ध साहित्यकार अलका सिन्हा जी का अभिनंदन कर रही हैं जी। धन्यवाद आपको बहुत धन्यवाद। प्यार मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है सबसे दीदी। और मैं भी चाहती हूँ कि आप जो गीत संगीत की जो बात हम कर रहे हैं, सब कोई सुनना चाह रहे हैं बेसब्री से। तो मैं चाहती हूँ कि ना, जो मेरा बड़ा प्रिय गीत है, मतलब ये तो मेरे बहुत ही, जिससे हम्म। मेरे मन में जगा कि मुझे छठ पर एक कार्यक्रम तैयार करना चाहिए, मैं चाहती हूँ उस गीत से हम शुरू करते हैं। और पुष्पा जी हम्म। के बारे में एक दो बातें जरूर बताना चाहती हूँ कि पुष्पा जी जी। 72 से भी अधिक वर्ष की हैं। और इस बीच अच्छा। में मतलब कई तरह की परेशानियों से भी जूझती रही, शारीरिक कष्ट भी रहा, लेकिन माँ की बहुत कृपा है उन पर, सरस्वती माँ साक्षात कहिए उनके कंठ में विराजमान है। आप लोग सुनेंगे तो खुद ब खुद महसूस करेंगे कि मैं बढ़ा के नहीं कह रही ये बात। तो जब मैंने उनका गीत हम्म। सुना और मेरा मन हुआ कि मुझे माँ ये हम्म। शक्ति दे, तो हमने एकदम रातों रात तैयार किया। मतलब आप मानिए कि सिर्फ 2 दिन में हमने 4-5 वीडियोस बनाए जो छठ से संबंधित थे। तो एक जो सुहाग देने का हम्म। क्रम होता है बिहार में, आप देखेंगे कि जब बिहार में छठ पूजा होती है तो नाक तक सिंदूर किया जाता है। सिंदूर को बहुत महत्व हम्म। देते हैं हमारे तरफ। और हमारी पूजा में सीमा, सब में। सीमा, सीमा जी, पटेल, अलका जी बहुत अच्छा बोलती हैं। मैं इनको सुनने को बहुत लालायित रहती हूँ। अब बहुत बहुत लीजिए। धन्यवाद। आपकी बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी। मुझे खुशी होती है, हम्म। क्योंकि आप लोगों की ये जो बात होती है ना, एक तो मुझे ये नहीं लगता कि मैं एक तरफा संवाद करती हूँ। मुझे जब हमारे दर्शक भी बीच में बोलते हैं, उनकी कोई नोटिंग आती है, तो हमारा उत्साह बढ़ जाता है, और इस तरह की नोटिंग तो बहुत ही अच्छी लगती है। और सच में मतलब कुछ मेरी बनावट से कोशिश नहीं होती है। बोलते। हाँ। जीवंतता होती है जीवंतता हो जाती है। तो जी। शेफाली जी, मैं चाहूंगी कि एक जो पुष्पा जी का सुहाग का गीत है, तो वो जो है उसे हम चलाएं। और बिहार में नाक पे, नाक से जो शादी दुल्हन नाक को तक सिंदूर सिंदूर किया किया जाता जाता है। है दुल्हन। हम्म। और इसमें जो हम्म। सिंदूर हम्म। होता है ना, ये वो सिंदूर नहीं होता जो नॉर्मली हम लोग करते हैं, वो तो लाल सिंदूर हाँ। होता है। लेकिन जो यहाँ नॉर्मली हम जो इसमें सिंदूर लगाते हैं वो बिहौती कहलाता है, जो ब्याह के वक्त पड़ता है, वो मी, थोड़ा संतरी रंग का होता है। मीना, मीना जी मेरे लिए भी बोल रही है, तो बहुत बहुत धन्यवाद मीना जी। टीवी पत्रकार शेफाली सुरभि को शुभकामनाएं, आपको भी बहुत बहुत हाँ, शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद, सादर हाँ। आभार। जी दीदी बोलिए। हाँ। तो मैं चाहूंगी कि ना बोलिए। ये गीत हम चलाते हैं, है ना। छठ का एक गीत है जो जुग जुग हाँ रही है बताएं। सुहाग, जुग जुग रही है सुहाग, मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं ये जुग जुग रही है सुहाग, इस नाम से मैं, रहिए सुहाग। पुष्पा सिन्हा जी की आवाज में है, ये बड़ा ही मधुर, बहुत ही सुंदर गाया हुआ है। पुष्पा सिन्हा जी की आवाज में, यूट्यूब। छठी मैया, छठी मैया, छठी मैया, जुग जुग रखी है सुहाग, है छठी मैया, जुग जुग रखी है सुहाग।
जुग जुग रखी है सुहाग, ये छठी मैया जुग जुग रखी है सुहाग। इहे मांगिले आशीर्वाद है छठी मैया। तो आपने सुना होगा कि कितना बहुत मधुर खूबसूरत। कंठ है, कितना वाह, मधुर स्वर बहुत, है। बिल्कुल बिल्कुल आनंद आ गया। बहुत प्यारा। और और आपने आपने भी गाया है दीदी। और इसके कुछ और भाग हैं? जी ये पूरा गीत है, पूरा गीत है ये। इसे देखने के लिए हाँ। यूट्यूब पे देखा जा सकता है, आप है ना, वो तो आपने हाँ। दिखाया ही, तो उससे पता लग जाएगा लोगों को कि इसको अगर अच्छा, आप मैं पुष्पा सिन्हा जी के नाम से भी लिंक लगा सकते हैं। हाँ मैं लिंक आप दे इसका दीजिए। लिंक लिंक देती हूँ। हाँ। हम्म, तो उसका लिंक शेयर करके आप देख सकती हैं। तो वो हाँ, इतना हमारे दर्शक इसका सुन। इतना इतने मधुर हाँ, स्वर बोले। में रहा, तो आप यूं समझिए कि इससे शुरुआत हो गई। इससे पहले मैंने ये नहीं सोचा था कि हम गीत पे, हम तो हम्म। ज्यादातर कविताओं पर और इस तरह बड़े लेखकों के ऊपर बनाते रहे थे। ये लेकिन मैं अपने दर्शकों को, मैम, जी ये लिंक है। और इस लिंक पे जाकर के इस सुहाग जो है, जुग जुग रही है सुहाग, ये पुष्पा सिन्हा का पूरा लिंक है ये। इस पे हमारे दर्शक लाभ उठा सकते हैं। क्या बात है पुष्पा जी, आनंद आ गया। मीनू जी हो रही है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा मधुर संगीत, देखिए बहुत गीत सुंदर लग सीमा रहा जी है। भी कह रही हैं हाँ, तो हमारे साथी बहुत जब मधुर देखते है। हैं तो मुझे लगता है कि रात भर काम करके, मैं आपसे बताऊं, देखिए नित्यानंद जी कुछ कह रहे हैं कि शेफाली सुरभि जी, हाँ। यह नव चेतना मंच भी नई नई शख्सियतों के सुंदर विचारों से जोड़ता जा रहा है। बहुत बहुत बधाई और मंगल कामना। बहुत तो बहुत धन्यवाद, आभार। और शेफाली बहुत आप अच्छा जो लग काम रहा कर है। रही है ना, शेफाली जो आप काम कर रही हैं, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि इतना जुड़ के वो काम को करती हैं, और कितनी तरह की दिक्कतें होती हैं, जैसे अभी बच्ची उनकी छोटी है और उसको चॉकलेट वगैरह पकड़ा करके दूसरे कमरे में उसको बहला के छोड़ती हैं। मुझे पता है, हम लोग उस दौर अभी से डांट गुजर चुके अभी हैं। अभी डांटा है मैंने, और तो मोबाइल दिया। और ये एक बार मैं फिर दिखाना चाहूंगी, ये जो हमारा दूसरा लिंक था, इसके लिए अभी हम बात करेंगे। वही लिंक है, ये लिंक जो हमारे दर्शक देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। जी मैं सही हूँ अलका जी हाँ जी? जी हाँ, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। ये वही। हाँ, इस पे ये जो गीत है, इस जुग जुग रही है सुहाग। जुग जुग रहिए तो सुहाग से पूरा गीत सुन सकते हैं इस लिंक पे। जी, बताएं। तो आप सभी फिर से इस बहुत तरीके से हौसला इस मिलता है। आपने इतनी अच्छी बात कही है, बहुत हौसला मिलता है। बहुत सारी परेशानियां होती हैं, वो तो हमारे दर्शक भी समझ रहे हैं, और आपने भी इतना इतनी अच्छी हौसला अफजाई की है। बहुत बहुत आभार आपका अलका दीदी। बहुत बहुत आभार। नहीं नहीं, ये तो हम सबका मिला जुला, बल्कि पता है क्या, मुझे यूं लगता है कि ये इतना कठिन पर्व है, और हम आगे नई पीढ़ी से अगर नहीं लगी तो ये यहाँ रुक हम्म। ना जाए, और ये जो परंपरा है ये परंपरा चलती रहे, ये बड़ा जरूरी है। क्योंकि इस परंपरा में ना आप कई चीजें पाएंगी। मतलब एक तो हम्म। पृथ्वी, पर्यावरण, प्रकृति, ये इतनी खूबसूरती से जुड़ती है। मतलब बांस के जो हम लोग तो वहाँ उसको दौरा कहते हैं बिहार में, पर यहाँ के जो लोग हैं जो खड़ी बोली हिंदी में इसको सुनते हैं, उनके लिए अगर हम कहें तो डलिया टाइप का बनता है, बांस के, कच्चे हम्म। बांस का बुना हुआ। इतना खूबसूरत, मतलब हम्म। कहते हैं वो इतना पवित्र होता है ना, वो इतना पवित्र होता है। और उस डलिए हम्म। में रख करके सारा सामान जो है, हम्म। मैंने, आपको हम्म। कोई भारी भरकम चीज नहीं खरीदनी। जो खेत में जी। कंदमूल फल उगता है ना, यहाँ तक कि जो हम्म। सबसे हल्का सबसे सस्ता माना जाता है, सुथनी, सुथनी बिल्कुल ही उसके लिए कहते हैं कि बिल्कुल बेकार निकृष्ट फल है। ये ऐसा फल है जो कि यहाँ चढ़ता है, और क्योंकि यहाँ चढ़ता है इसलिए उसकी भी मान्यता बढ़ जाती है। तो मुझे कई बार लगता है कि आप इसे जोड़ें अगर अपने परंपराओं से, अपनी संस्कृति से, तो आपको लगेगा कि कोई भी व्यक्ति वो निकृष्ट नहीं है, वो कम नहीं है, वो बेकार नहीं है। एक सुथनी जैसा फल अगर देवी माँ को चढ़ सकता है, इतने महापर्व में प्रसाद बन सकता है, तो हर व्यक्ति की, हर एक शख्सियत की अपनी एक पहचान है, अपनी एक, अपना एक स्थान है। तो ये आपके भीतर एक तरह का ना आत्मविश्वास भरता है।
और इसी तरीके से मुझे लगता है कि मतलब अमीर गरीब वाली कोई बात नहीं होती इसके अंदर। आप ये देखिए कि एक ही घाट पर बिल्कुल छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, राजा और रंक एक साथ जाकर के सूर्य को अर्घ देते हैं। अब सूर्य किसका है? सूर्य पर कौन अधिकार जता सकता है? आप भी जल दीजिए, मैं भी जल देती हूँ, हर कोई जल दे सकता है। कोई धर्म, कोई जाति, यहाँ तक कि मैं पिछली बार भी शायद इसका जिक्र मैंने किया होगा, क्योंकि ये बात जी। अपने आप में यहाँ पर हम्म। अगर हम बात करते हैं ना कि हम्म। ये हमारा देश जो है वो हम्म। सर्वधर्म समभाव की बात करता है, तो ये ऐसा हम्म। पर्व है जो वास्तविकता में इसको होता हुआ दिखाता है। इसमें आप देखेंगे कि मुस्लिम लोग भी जो हैं इसको उसी आस्था से हम्म। मनाते हैं। वो मूर्ति पूजा नहीं हम्म। करते, और इसमें मूर्ति पूजा होती भी नहीं है। इसलिए उनके लिए भी ये एक तरह से जैसे कहीं उनके सोच को भी एक्सेप्ट करता है, वो उसकी सोच भी एक्सेप्ट करती है कि एक ऐसा साक्षात आ, देव सूर्य हाँ। जी। हाँ। तो ये कह रहे नित्यानंद हैं जी की बातचीत आ रही है। आह्लादित हो रहा हूँ, धन्यवाद कह रहे हैं। ये पूरा पुष्पा जी के सुमधुर कंठ से रोम रोम पुलकित कर दिया। ये पूरा हम्म। गीत को मैंने सुना है, हाँ मैंने ये पूरा गीत सुना और आह्लादित हो रहा हूँ, धन्यवाद कह रहे हैं। वाह, इन्होंने सुना भी और सही में बहुत मधुर कंठ है। आपका भी मैं बहुत बहुत आपको और धन्यवाद। हाँ, मैं आपको और गीत भी सुनाऊंगी। और मतलब देती हूँ मैं इसके अंदर जो हैं उनसे मैं आपको जोड़ती हूँ। लेकिन एक बार मैं देख लूँ। हाँ, मीना तो जी इसमें कह जो रही हैं नई मीना जी कह रही हैं, दीदी नई पीढ़ी हम्म, को पूर्वांचल की संस्कृति से जोड़ने का एक साहित्यकार का प्रयास स्तुत्य है। बहुत बहुत आभार। बहुत हमारी तो तो यही कोशिश मुझे होती लगता है। है आपका जो मंच है ना शेफाली, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। ये इस तरह से जोड़ना, इतनी बड़ी जनता को, इतनी बड़ी दुनिया में आप अगर बात करती हैं, ये एक चीज है जो हम्म। हमेशा के लिए रहेगी। हो सकता है बहुत लोग अभी ना जुड़ पाए, और हमने जानबूझ करके इसको थोड़ा सा देर से रखा। आप चाह रही थी मैं कल बात करूं, लेकिन कल जी। शाम का अर्घ था। कल जी। शाम का अर्घ था और आज सुबह का अर्घ था। तो जो हम्म। करने वाले लोग होंगे, व्रती सब लोग, वो पूरी तरह से व्यस्त होंगे, और उनका पूरा परिवार उसमें लगा होगा। क्योंकि ये जो ये तो व्रत है। है ना, ये ऐसा है कि अकेले से करने का मजा नहीं है। हालांकि अब जब सब लोगों के बाल बच्चे बाहर चले गए हैं तो अकेलापन तो हावी हो रहा है, और इस वक्त खास करके हम्म। कोरोना के समय में हम लोग अकेले करने हाँ, के लिए, है ना, एक परिवार होकर के करने के लिए मजबूर हो गए हैं। नहीं तो ये इतना बाध्य हो बड़ा गए। व्रत हम्म। है ना, कि इसमें हम्म। सब लोग जुड़ते हैं, पूरा समाज जुड़ता है। हम्म। और इस तरह से जुड़ता है कि जैसे जब पूजा के लिए फल बनता है, ठकुआ वगैरह खास करके, जो आटे से तैयार किया जाता है, जो लोग दिल्ली में भी अब तो खूब खाया जाने लगा है। मेरे तो मित्र लोग वगैरह हम्म। खास तौर पर कहते थे कि भाई तुम प्रसाद लाओगी तो हमारे लिए ठकुआ जरूर लाना। तो ठकुआ को लेकर के लोगों हाँ। के भीतर एक चाव है, मैंने महसूस किया है। हाँ। तो हाँ। वो जो हाँ। ठकुआ बनता है, वो आप देखिए ना, मतलब उसके साथ भी नियम है। बिना नहाए और बिना खाए ही, मतलब बिना नहाए नहीं बनाना है। खा लिया तो अब हम्म। नहीं आ पाएंगे किचन में। तो जो आपके लिए बनाएगा वो भी उतना ही शुद्ध और पवित्र होकर आएगा। और वो नित्यानंद एकाली ये कह रहे जी। हैं, हाँ सही कह रही हैं अलका जी, सामाजिक समरसता और आस्था का पर्व। तो ये जो करेंगे ना हमारे साथ में, सब हमारे जो साथी जुड़ेंगे, हमारे पास पड़ोस के गली मोहल्ले के जो लोग जुड़ेंगे, वो लोग भी उस पवित्रता का पूरा ध्यान रखेंगे। और क्या मजा आता है कि जब वो बना रहे होते हैं उसको, तो उस समय सभी महिलाएं मिल करके गीत गाती हैं सामूहिक रूप से। तो मुझे ये लगता है कि ये जो समय जो आज के उसमें एक तरह का एकांतवास, उसको मैं तो अभिशाप मानती हूँ। लेकिन वो अभिशाप मिल गया है तो उसे धारण भी करना ही है, धारण कर रहे हैं लोग। नहीं तो ये जो पर्व है वो इस तरह का पर्व है कि जिसमें पूरा समाज एक साथ जुड़ जाता है। और उसकी खुशी, उसका मजा तब आता है जब वो मिल करके गीत गाते हुए सब काम कर रहे हम्म। होते हैं। तो कहीं काम करने का जो बिल्कुल। है ना, वो महसूस ये नहीं होता कि आप काम कर रहे, थकते नहीं है। एक अजब सा उल्लास, हाँ। एक अजब सी खुशी होती है। और बहुत सारे लोग एक साथ जुड़े होते हैं। बल्कि इसमें ना मैं आपको हम्म। एक हमारा मतलब पारिवारिक ही वीडियो है, लेकिन मैं यहाँ शेयर करना चाहती हूँ, जिसके अंदर जी। की सब लोग ऐसे ही मिलजुल करके गा रहे हैं, बजा रहे हैं, और साथ साथ अपना काम भी चल रहा है। किचन में महिलाएं हम्म। बैठ करके काम कर रही हैं, कुछ बच्चे लोग आगे आ गए हैं, वो लोग बैठ करके गीत गा रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि एक बार आप उसे भी चलाएं, जिसे मैंने आपको दिया था कि वो हाँ। किलवा के पात पर गाते हुए। तो हाँ। अ, मन्नू बीच जी से की शुरू आवाज करें। में। नहीं नहीं, जो बीच से ये है शुरू ना। करने के लिए मैंने आपसे
अच्छा, जो ये 6.32 पे। हाँ, सिक्स सिक्स पॉइंट पॉइंट थर्टी थर्टी टू टू से स्टार्ट करना है। हाँ, अभी मैं जी, आपको उससे आप चलाएं। चलाती हूँ। हाँ, आपकी इजाजत लेके चला रही हूँ। नहीं नहीं, आप चलाएं। और इसलिए हम हाँ। लोग उस तरह के तो बिजनेस करने वाले थोड़े ही हैं। हम तो चाहते हैं कि ये प्रेम का पर्व जो है ये फैले, दूर दूर तक फैले। जी। तो इसलिए जी, आप अभी चलाएं, बिल्कुल चला रही चलाएं। हूँ। तो मैं ये कहती हूँ कि जैसे इसके जो गीत है ना, हम गीतों की बात करना चाह रहे थे, और मेरे मन में ये भी था कि कल और आज तक सभी जो पर्व करने वाले लोग होंगे, उनका परिवार होगा, वो इतना व्यस्त और थका हुआ होगा। तो क्यों ना हम इसके बाद बात करें। इसके बाद इत्मीनान से सब चीजें हो जाएंगी, तो फिर हम बात कर पाएंगे, वो लोग भी हमसे ठीक से जुड़ पाएंगे। और हम ये देख भी पा रहे हैं, अभी नित्यानंद जी हमारे साथ बार बार जुड़ रहे हैं, उनकी बात आ रही है। हाँ, अब मैं सुना रही हूँ। अब सुना पाऊंगी मैं। जी। मैं कोशिश कर रही हूँ वो, हाँ, वीडियो, हाँ, दिखाने की, सुनाने की। जी, बहुत अच्छी बात कह रही हैं। जाति धर्म के भेदभाव से परे मुस्लिम भाई बहनों द्वारा छठ पूजा में भागीदारी का विराट अर्थ है। मीना सिंह बहुत अच्छी बात कह रही हैं। जी जी, बिल्कुल सही बात कह रही हाँ। हाँ हाँ, आ रहा है। उगने लगा तो देखो अच्छी बातें हम कर सकते हैं, सूरज, तो गीत अभी चलने में थोड़ा सा नेट का कहती हमारा। हैं ये हवा, चलो अर्घ दे आए, चलो अर्घ दे आए। रखना कृपा छठी मैया, हर ना रोग बलाए, हर ना रोग बलाए। चलो अर्घ दे आए, चलो अर्घ दे आए। और चलाओ। हैं। तो चलिए, नहीं, हम पहले ही, मुझे लगता है आधे घंटे के करीब हमारा समय भी हो रहा है, तो बहुत और लंबा तो चलाओ शायद दीदी, नहीं, मैं बहुत अच्छा चाहूंगी। लग रहा था, बहुत प्यार। मैं देखिए आपके दर्शक क्या कहते हैं, सब तो आपके हाँ, बहुत दर्शकों पर बहुत है। प्यारा लगा। तो ये जो गीत चलाया ना आपने, ये गीत वो गीत है कि जो हाँ, मेरे दिमाग बहुत में यूं प्यारा आ रहा लग रहा था। है, बहुत ही मधुर। जी। तो ये हुआ मैं ऐसा, लिंक, हाँ, ये लिंक है, ये लिंक, लिंक है बिल्कुल। ये लिंक है, ये लिंक है। इस पे हमारे दर्शक को मैं कहूंगी कि ये इस लिंक पर पे जा करके ये पूरे गीत को सुन सकते हैं यूट्यूब पे, यूट्यूब चैनल पे। हाँ। तो जी। मैं बताऊं हुआ क्या, दरअसल कि जब हम लोग तैयार कर रहे थे ना, तो मैं और मेरी बिटिया, हम दोनों मिलके काम करते हैं इस पर। तो मेरी बिटिया थोड़ी हम्म। सी हो रही कि इसको कई शब्द ही समझ में नहीं आ रहे हैं कि ये क्या हुआ। हाँ। तो केकरा मतलब आपसे भी तो बात हुई थी, आप ही ने कहा ना केकरा, हम समझ नहीं पा रहे केकरा माने क्या होता है। जी। लगता था कि हम तो केकड़ा, वो एक कोई पशु, वो केकड़ा कुछ लगता था कि एक शब्द किसका है। हाँ, ये शब्द में थोड़ी सी वो थी, उपाहों की स्थिति थी कि क्या है इसका अर्थ, क्या है केकड़ा। केकरा ये भी अब खातिर, हम मैं समझ पाई हूँ। है ना, तो यानी उसके लिए फिर किसके। मैंने कहा, तुम, हाँ, किसके लिए, तो वो केकरा खातिर पूछते हैं, तू करेला छठ बरतिया के इनका केकरा खातिर, भाई किसके लिए कर रहे हो ये हाँ। छठ का व्रत, किसके लिए। तो ये संवाद शैली में बड़ा अच्छा गीत है वो। आप मतलब हम चला नहीं पाए शायद अभी। वो जो मैंने कहा था 6.32 पर है, केलवा के पात से, तो वो उसे आप देखिएगा, अच्छा, वो, दोबारा चला लेंगे अगर वो चल जाए तो। कई शब्दों में हाँ, अटक बोले रहे थे, आप। तो मुझे अचानक लगा कि क्यों ना इसको थोड़ा हिंदी किया जाए, ताकि जो हमारी आज की जनरेशन है, वो सिर्फ शब्द ऐसे ही नहीं जुड़े, रट पहाड़ी की तरह नहीं रटे, बल्कि उसकी भी समझ में आए। हम्म। तो ये जो गीत अभी आपने सुना ना कि चलो अर्घ दे आए, उसको मैंने जानबूझ करके उसी तर्ज पर भी रहने दिया, और कोशिश की कि जो भाव उनमें होते हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो होता है, कभी भी हम लोग ऐसा नहीं कि अपने अपनी की खुशी मांगते हैं, हम पूरे समाज की खुशी मांगते हैं, अपने सास ससुर की, माता पिता हम्म। की, बाल बच्चों की, देवर ननद की, भाई हम्म। बहनों की, सबकी खुशी मांगते हैं, पूरे समाज की मांगते हैं। तो इस गीत में मैंने उस बात को रखने की कोशिश की, और चाहा कि वो जो एक एहसास है वो बना रहे, और इस तरह से ये जो इसका उद्देश्य है छठ पर्व करने का, वो चलता रहे। तो जो एक मैं उत्सव वाली बात कर रही थी कि जो पड़ोसी भी आके जुड़ते हैं,
अपने परिवार के सभी लोग दूर दराज से आके इकट्ठा होते हैं और मिल करके बनाते हैं, चलाते हैं। तो वो गीत जो उस समय सामूहिक रूप में गाया जाता है, अगर आप चला पा रही हो तो आप उसे। तो इसमें लिखने में कितना समय लगा, और इसकी वीडियो जो आपने गीत रिकॉर्ड किया, कैसे कैसे कितना समय दिया, ये बताएं। कितना मतलब आप भी समय लगाई होंगी इसको लिखने में, फिर इसको रिकॉर्ड करने में, तो बहुत सारा समय लगा होगा इसमें भी। ये ना हमारा घर वो जो भी है बता। वो हमारा घर जो है वो एक तरह का वर्क हाउस बन गया था, बिल्कुल ही वर्क स्टेशन। और हम तीनों लोग, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड मनु जी बहुत अच्छा गाते हैं, जो आपने सुना वो हाँ उन्हीं की आवाज में था जी गीत। और मैं, तो उसमें क्या है कि जी। मैं लिखने में रही कि मैं गीत लिख के दूं आज के हिसाब से, जो बच्चे समझ सकें उस भाषा में, थोड़ा सा हिंदी कर दूं उसको तो लोगों के समझ में आएगा। तो वो गीत मैं हम्म लिखने लगी। बिटिया जो है वो हम्म। उसके ऊपर क्या, उसको कैसे उसको प्रस्तुत किया जाए, उसकी प्रेजेंटेशन कैसे अच्छी से अच्छी बन सकती है, उसमें तैयार कर रही थी। और एक कमरे में जाकर के मेरे हस्बैंड जो है मनु जी, अब गीत वो आ वो उसको गाने में हाँ लगे हुए थे और आ उसको रिकॉर्ड जाएगा करने में। अब। हम्म, जी, लगाइए लगाइए। जी। सहयोग करती है। इस प्रकार यह पर्व सामाजिक प्रतिबद्धता का प्रतीक बन जाता है। केलवा के पात पर उगलन सूरज मल जाके झुके, एक लेलू छठ बरतिया से जाके झुके, एक लेलू छठ बरतिया से जाके झुके। से पूछी बरतिया बरतिया से केकरा लागी, हमरो से पूछी बरतिया बरतिया से केकरा लागी, करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी, करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी। हमरो से बेटवा का बंधन ऐसन बेटवा से उनके लाई, करेलू छठ बरतिया से उनके लाई। तो हमारे बहुत सभी लोगों ने प्यारा, देखा होगा। बहुत प्यारा। तो मतलब ये जो माहौल होता है ना, दरअसल मैं वो माहौल शेयर करना चाह रही थी कि देखिए नित्यानंद जी कह रहे हैं बहुत कि सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर। संवाद। तो ये जो एक फील होती है जिसको, मतलब ये एक, हाँ, और ये माहौल इतना प्यारा लग रहा है कि बिल्कुल यूनिक और मैं तो जब ये तैयार कर रही सा थी ना अलग प्रोग्राम, तो हटके, मैंने, क्योंकि सारे थके हुए हैं। फिर बहुत प्यारा गीत, पहली बार हिंदी में सुमधुर स्वर, वो ये तारीफ कर रहे हैं नित्यानंद जी, तो तक है। और आनंद आ रहा है, मन हो रहा है प्रोग्राम चलता रहे, हम सुनते रहे, मैं भी चला रही हूँ। बहुत ही प्यारा हो रहा है, सब बहुत पसंद कर रहे हैं, आनंद आ रहा है। जी दीदी, मैं आपका एक और, आप चाहें तो मैं चला सकती हूँ, जिसमें कि आप जी जी इंफॉर्मेशन दे रही, जानकारी दे रही हैं आप, जिसमें कि आप हैं, और जी। आप जान, ये गीत पारिवारिक प्रेम और सामाजिक सौहार्द की भावना से ओतप्रोत है। तो एक बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि मैं आपको चला रही हूँ, मैं एक मिनट की अलका दीदी का, ये जब आप जानकारी दे रही हैं, आप बोले। अब मैं कोशिश कर रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, ये थोड़ा सा कट करके तो मैं बल्कि ये बताना चाहूंगी कि इसमें जो होता है ना, चलाना होता है आपके, आप जब जानकारी दे रही हैं आगे। हाँ, लोक आस्था के महापर्व छठ की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ऋग्वेद में सूर्य पूजन का विशेष उल्लेख है। समूचे बिहार में कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को छठ पूजा के रूप में मनाया जाता है। चाही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाय, बहंगी लचकत जाय, कोई ना बालम जी टहरिया, बहंगी जाके पहुंचा। इसमें किसी मूर्ति को नहीं बल्कि साक्षात देव सूर्य की पूजा की जाती है, जो स्थिर हैं और दिखाई भी देते हैं।
इसीलिए इस पर्व को हिंदू ही नहीं बल्कि कहीं कहीं मुस्लिम समुदाय भी खूब धूमधाम से मनाते हैं। छठ पर्व में सूर्य शक्ति के मुख्य स्रोत उनकी पत्नी उषा यानी सूर्य की प्रथम किरण और प्रत्युषा यानी सूर्य की अंतिम किरण को अर्घ्य देकर सूर्य की उपासना की जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो षष्ठी तिथि छठ को एक खास तरह का खगोलीय परिवर्तन होता है। इस समय सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी की सतह पर अधिक मात्रा में इकट्ठी हो जाती हैं, जिससे व्यक्ति इनके कुप्रभावों से बचाव के लिए सक्षम हो पाता है। सूर्य की बहन षष्ठी यानी छठी माँ का यह पर्व भाई दूज के एक दिन बाद से ही प्रारंभ हो जाता है और अगले 3 दिनों तक चलता है। इसे आस्था का पर्व कहा जाता है। इस पर्व का संकल्प लेकर जो भी कामना की जाती है वह निश्चित ही पूरी होती है। क्यों है यह अन्य किसी भी पर्व से इतना अनूठा और अद्भुत? कैसे होती हैं इस व्रत से सभी कामनाएं पूर्ण? कब और कैसे किया जाता है यह व्रत? बहुत प्यारा लग रहा था और इतनी अच्छी जानकारी और प्रस्तुति आपकी, बहुत 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 हूँ से पूरी वीडियो को इस लिंक से देखा जा सकता है। अच्छा से ये इसी का ही चैनल है, ये शब्द शाद्वल, इसी के नाम से शाद्वल केवल सिन्हा। ये स्वादल सिन्हा दे रही है शब्द। हाँ 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 हाँ। अच्छा, मैं इसको ये फिर से दिखाती हूँ ताकि हमारे दर्शक इस लिंक पे जाकर के इसका पूरा वीडियो देख सकते हैं। सादल का सादल सिन्हा। शाद्वल सिन्हा। हम्म। मैं आपसे जो बात करना चाह रही थी वो मैं ये कहना चाह हाँ, रही थी कि तो इसमें दो, ये हाँ, ये लिंक है, ये रहे। ये लिंक है। हाँ, इस लिंक पे इसका पूरा वीडियो यूट्यूब पे जाकर के हमारे दर्शक देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी ये बीच बीच में ना आपका नेट जो है वो अलका सिन्हा ने कनेक्ट। दी है। और बहुत हमारा जो आ रहा है ये आ चुका है। ये हाँ, ये चैनल लिंक दे रही हैं तो ये लिंक भी है। इससे पूरी जानकारी यूट्यूब पे जाके स्वादल सिन्हा यूट्यूब लिंक, इससे ये अलका जी तो बहुत ही खूबसूरत है। छठ पूजा की वैज्ञानिक आधार की जानकारी बहुत रोचक है, मीना जी कह रही हैं जी। हाँ, तो वही मैं कह रही थी कि ये जो आपको तो मजबूत करता ही है, साइंटिफिकली भी अगर देखें तो उस समय जो अल्ट्रा वायलेट वायलेट रेज है वो जिस तरह से पृथ्वी पर आकर के बहुत ही अबंडेंट मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाती हैं, तो आपके शरीर को जब भीगे हुए शरीर पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो आपको इस लायक बनाती है कि आप इस प्रदूषण के खिलाफ खड़े हो सके। तो ये जो पूरा का पूरा कह रहे हैं ना कि एक उसमें छेद हो गया है, आसमान में छेद हो गया है और ये पूरा जो ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, उन सबके अगेंस्ट भी एक तरीके से पूरी मानव जाति को तैयार करते हैं। तो हम जो प्रकृति से, हम पेड़ों की पूजा करते हैं, हम बांस की चीजें बनाते हैं, हम मिट्टी के जो देखिए उसके जो पात्र होते हैं जिसपे हम पूजा करते हैं, दिए बनते हैं, सब पात्र भी मिट्टी के हैं। तो ये सब चीजें आपको कहीं ना कहीं धरती से, जी प्रकृति से, पर्यावरण से जोड़ती हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है जो मुझे लगता है आज के समय में बड़ी जरूरी भी है। अच्छा, मैं समय की ओर भी ध्यान देख रही हूँ क्योंकि सब लोग थके हुए भी होंगे, मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहूंगी। पर मैं आपको 2 गीत और सुनाना चाहूंगी खास तौर पर। एक मैं आपसे बात करती हूँ कि जब हम पहला दिन होता है, जो खरना वाले दिन होता है, वो तो आप लोग जानते हैं कि खरना वाले दिन जो रसियाओ खीर बनती है गुड़ में और चावल के, उसके ईख के, गन्ने के रस के साथ पकाई जाती है, वो खीर खाई जाती है, एकांत में बिल्कुल खाई जाती हम्म है, कहीं खटका भी, आवाज भी नहीं हम्म होनी चाहिए। और उसके हम्म उसके बाद ये 36 घंटे तक निर्जला, बिल्कुल निर्जला व्रत करते हैं, पानी की भी बूंद नहीं लेते, खाना तो भूल ही जाए। तो ऐसे वक्त हम्म में ये सब लोगों का साथ होके गाना बजाना और काम करना, ये एक ऐसा उत्सव बन जाता है कि किसी को भूख प्यास की याद ही नहीं रहती। वो एक्चुअली याद नहीं रहती, मतलब ये नहीं कि आदमी अपनी भूख को दबा रहा होता है, उसको भूख लगती ही नहीं है। सबके बीच में हंसना, बोलना, गाना, कोई डलिया में सामान रख रहा है, कोई छान रहा है, कोई गूंद रहा है, तो उसके बीच में ऐसा बन जाता है माहौल कि ये सब चीजें याद ही नहीं आती कि आपको भूख प्यास भी लग रही है। तो जब पहला अर्घ पड़ता है वो शाम का अर्घ होता है। और ये कितनी बड़ी बात है, मैं वही कहती हूँ, आप इसको समाज से जोड़ के देखिए तो वो पूरे नियम बदल देता है।
जैसे सुथनी की बात मैंने की, केराव की बात की, कि ऐसे चीजें जिनको कोई जल्दी कोई गिनता नहीं, मतलब हमारे यहाँ कोई गेस्ट आएगा तो हम उसको सेब खिला सकते हैं, अनार खिला सकते हैं, पाइनएप्पल खिला सकते हैं, लेकिन हम सुथनी नहीं खिलाएंगे। मगर इस पूजा में सुथनी चढ़ता है और सुथनी का महत्व बढ़ता है। तो इसी तरीके से जब आप शाम का अर्घ देते हैं, तो वो सूरज, कहते हैं ना, एक बड़ा अच्छा शेर है, राजगोपाल सिंह जी बड़े अच्छे कवि हुए, उनका शेर है कि चढ़ते सूरज को लोग जल देंगे, जब ढलेगा तो मुड़ के चल देंगे। तो ये तो मुहावरा है अपने आप में कि भी चढ़ते सूरज को तो हर कोई सलाम करता है, डूबते को कौन पूछता है? ये छठ पूछता है। ये छठ कहता है अहमियत है। डूबते हुए सूरज, ये अहमियत है। वो डूबते हुए की भी अहमियत करता है। इसीलिए हमारे यहाँ कभी भी आप नहीं पाएंगे कि बूढ़े बुजुर्गों के साथ अनदेखी हुई है। हमारे बच्चे बिल्कुल हम्म। नहीं, मतलब ईश्वर ये बना के रखे, मैं अहंकार से भाव से नहीं कह रही हूँ, बड़ी विनम्रता के साथ कह रही हूँ, लेकिन हमारे यहाँ के संस्कार हम्म। हमारे बच्चों को शुरू से ही एक एक चीज में पिरोया हुआ है कि हम अपने बिल्कुल। डूबती सूरज के जो जो जल चढ़ा रहा है, वो क्या, जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे वरिष्ठ हैं, उनको कभी अनदेखा करेगा? नहीं करेगा। तो उनके भीतर ये भाव कहीं ना कहीं जड़ होता जा रहा है, गहरा होता जा रहा है। तो जो शाम का अर्घ पड़ता है, तो वो उसको सांझ को लेकर के बड़ी अच्छी एक गीत पुष्पा जी का गाया हुआ है। सांझ भैले छठी रह बे कहाँ कहमा, शाम हो रही है अब कहाँ रहने जाऊं, छठी माँ से पूछ रही है कहाँ हम्म। रहने जाऊं। हम्म। तो ये बड़ा हम्म। प्यारा गीत है, और इतनी मोहक आवाज में, इसको आप बेशक थोड़ा सा और ज्यादा भी एक पैरा सुना दें। जी। रहबई कहाँ साँझ बेल छठी, रहबई कहाँ साँझ बेल छठी, रहबई में रहबई सरोज बाबू अंगना, रहबई में रहबई सरोज बाबू अंगना, केला के फंदल गावल जहवा, धोहरी फूल सुपरा खावल जहवा, साँझ बेल छठी रहबई कहवा, रहबई में रहबई कुंज बाबू के अंगना, साँझ बेल छठी, दोहर हाथी बैठावल जहवा, केला के घौदर खावल जहवा, धूप दीप हो मधुर जहवा, साँझ बेल छठी रहबई कहवा, साँझ बेल छठी, रहबई में रहबई सरोज बाबू के अंगना, घिउ के दीप जलावल जहवा, घिउ के दीप जलावल जहवा, साँझ बेल छठी रहबई कहवा। बहुत मधुर, बहुत मधुर। इतना मधुर संगीत और इतना मधुर मधुर इनकी आवाज रस घोल रहा है दिमाग में, कानों में, और रोम रोम जो है ये ऐसे एक सिहरन सी हो रही है। और बिल्कुल सच में बिल्कुल। आराधना, आराधना ईश्वर की। ये गीत जो है ये सरस्वती है साक्षात, जिनके कंठ में है, वाणी में है और विचारों में है। तो अ, मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं। ये सब ईश्वरीय, ईश्वरीय कृपा है। और ये नैसर्गिक ही चीजें जो होती हैं, पूजा कुछ आडंबर और दिखावा नहीं होता है, मेरे विचार हैं ये। और शायद ताल्लुक को रखते होंगे आप लोग भी, अलकर दी आप भी, कि जो हमारे ज्ञान है, शब्द हैं और जो संगीत है, ये सब ईश्वरीय कृपा है, गॉड गिफ्टेड होता है। और हम जब अच्छे विचार से अच्छा काम करते हैं, सबके लिए अच्छी भावना रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उसी में पूरी दुनिया निहित है। अच्छे विचार और अच्छी प्रार्थना, बधाइयां और शुभकामनाएं, किसी के लिए गलत नहीं सोचना और सबके लिए मंगल कामना की कामना करना। तो आप बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुरमई बना दिया बिल्कुल इस अपराह्न को। और ये सांझ और सुबह और अपराह्न सब कुछ बहुत प्यारा रहा आपके साथ बातचीत करना, और इतना मधुर
ज्ञानवर्धक जानकारी और मधुर सुमधुर गीत आपके लिखे हुए, और मनु जी की आवाज भी इतनी प्यारी, उषा जी की, और स्वादल की इतनी क्रिएटिविटी, और बहुत ही अ, मेहनत और लगन से जो काम किया जाता है बहुत सुंदर होता है और सार्थक भी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए, इतने गीतमयी बातचीत के लिए विशेष लेकर मैं प्रस्तुत हुई थी। आपने सहयोग किया, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जुड़े दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मीना जी कह रही हैं अलका जी ने लोकगीत पर भी अपनी लेखनी चलाई है, यह अत्यंत प्रसन्नता की बात है। और बहुत अलका जी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, क्योंकि इतना प्यारा प्रोग्राम बन पाया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीमती समय देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, मैं भी नमस्कार मेरे अपने मैं भी सभी जी। दर्शकों का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और हमने कोशिश की, शेफाली जी और मैंने मिलकर के, कि हम उसको एक तरह से खरना से लेकर के और सुबह के अर्घ तक ले आए। और मैं यही चाहूंगी कि जब आप विदा लेने लगे तो सुबह के अर्घ का एक गीत है, उसको लेते हुए बजाते हुए आप बेशक इसको बंद कर सकती हैं। मनु जी की आवाज में है, हाँ उगा है सूरज देव। तो वो अभी हमने शाम का अर्घ चढ़ाया है, अब आप सुबह का अर्घ हाँ चढ़ाते हुए, और तभी ये पूर्ण हो जाता है वो व्रत। कि जब हम पहले शाम का, हाँ मतलब हम पहले जो हमारे जो भी कहिए निरी है, असक्षम है, उनको हम पहले देखते हैं, अक्षम है पहले हम उनको देखते हैं, सक्षम और हम्म, सामर्थ्यवान को बाद में देखते हैं। तो चढ़ते हुए सूरज को हम हम्म। अगले दिन अर्घ देते हैं। तो अब अगले दिन का अर्घ देते हुए जो गीत है उसको दिखाते हुए हम आप लोगों से विदा लेंगे, और आप लोगों ने हमारा ये मनोबल बनाए हाँ, रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैं कहना चाहूंगी कि ये बहुत अच्छी बात आपने कही, जो मैं पॉइंट कर रही हूँ कि ये जो हमारी बातचीत रही है, नहाय खाए से लेकर के आज तक की जो हमने बातचीत की है, आज हमने विशेष कार्यक्रम चुराया समय को किसी भी तरह, और अपने दर्शक भी हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत आनंद आया है। तो ये जो मैसेज है, एक संदेश है कि आप जो अक्षम है, गिरते हुए को उठाना, जो डूब रहे हैं उसको भी आप सपोर्ट कीजिए कि डूबता हुआ इंसान जैसे इंसान ही है। लेकिन मैं ये कह रही थी, आपका संदेश इतना प्यारा है और इस त्योहार का संदेश इतना प्यारा है कि जो अस्तांचल गामी सूर्य है, इसे जो हम अर्थ देते हैं, इसका संदेश यही है कि जो अक्षम है और जो गिर रहे हैं उसको उठाना, उसको तवज्जो देना, उसको सम्मान देना, कि उसको आप सम्मान दीजिए, वो भी एक उगेगा, और उसको भी आप एक सार्थकता है इसकी, एक जो संदेश है वो सार्थकता है, और एक पॉजिटिविटी है। तो ये बहुत अच्छा अपने आप में एक संदेश है। आपने बहुत अच्छी बात कही है। और मैं अब, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि लाइट जाती है तो नेट हमारा स्लो हो जाता है, तो ये हमारे हाथ में तो है। लाइट बहुत प्रॉब्लम दे रही है क्योंकि अभी त्योहार भी है, दीपावली के बाद अभी हमारी बिजली की जो खपत होती है, और शायद वो जाते ही सोसाइटी का मुझे ऐसा लगा कि इस बार जो है ना, हमारे बहुत सारे साथी आपस में जुड़ नहीं पाए। तो क्यों ना हम लोग एक तरह का जैसे गीतों से चलते हुए घर बैठे हुए ही पूरे छठ का आनंद ले लें। तो इसलिए हमने नहाए खाए से शुरू हाँ करते हुए, और ये हाँ जो हाँ सुबह का अर्घ हाँ है निस्तार पर पहुंच गए हम लोग। और संभव हो हाँ। तो हम लोग चाहेंगे कि इस वक्त हम लोग आपको जो पारण में खिलाया जाता है वो भी खिलाएं। हमारी जो व्रतियां सब हैं जिन्होंने व्रत किया होगा उनको खिला सकते, तो बहुत ही अच्छा होता है। इस समय बड़ा अच्छा खाना भी, भोजन भी बड़ा अच्छा तैयार जो किया जाता है। हमारी तो अलका जी, उसमें हाँ वो बताएं, हाँ बताएं। मैं फिर लास्ट जब जाऊंगी तो मैं वो गीत के साथ ही मनु जी की आवाज में जो आपने हाँ सूर्योदय के लिए कहा है वो मैं सुना के ही फिर दी एंड करूंगी। आप बोले जो खाए नहीं तो जाते अभी हैं व्रती जो ये व्रती जो है ना, एक तो 36 घंटे से उन्होंने कुछ नहीं लिया होता है, जल भी नहीं लिया होता, खाना भी नहीं लिया होता। हम्म तो उससे पिछले दिन भी उन्होंने बिल्कुल कद्दू भात खाया होता है। तो हम्म अब जो है 4 दिन के बाद जो एक तरह से खाना खाया जा रहा है, तो उसमें बकायदा वो सब बुचका बोलते हैं जिसको, बैगन का बेसन में लपेट करके बनाया जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो वो तल करके निकाला जाता है, और कचरी फुलौड़ी अच्छा उसे है ना, चटनी, हाँ बैगन को, हाँ वो फिर एक जिमीकंद हो जिसे ओल भी कहते हैं जिमीकंद हमारी तरफ, होता है, जिमीकंद का ये सब चढ़ता उसका जो ही है भरता, उसमें पूजा। हाँ, हाँ चोखा, पूजा में चढ़ा हाँ ही हाँ। होता है, उसका चोखा भी बनता है, उसकी बड़ी तीखी सब्जी भी बनती है, बहुत ही बढ़िया सब्जी बनती है उसकी। तो वो सब बनाया जाता है। और एक चना को ना बढ़िया से उबाल करके और उसको रसदार बना करके
और उसको थोड़ा थोड़ा सा पीसा भी जाता है, तो वो गद्देदार सा बन जाता है, उसको लगा के उसके साथ में चावल खाया जाता है। हमारी तरफ तो बिहार में तो भात खाया जाता है ना, भात खाने वाले लोग ज्यादा होते हैं, तो रोटी के बदले भात से जो है इसका निस्तार किया जाता है, पारण किया जाता है। और उसका तो साइंटिफिक एक वैज्ञानिक कारण भी है कि जो सुपाच्य होता है, हम्म, मतलब डाइजेस्टिव होता है वो, है ना। तो जो आप व्रत की होती हैं व्रती, तो उसके बाद वो थोड़ा सा वो खाने में सॉफ्ट होता है, इसलिए भी खाते हैं हम्म, शायद। हम्म। तो इस जी सब जी से जी। मतलब, तो पारण भी हो गया, तो हम लोगों ने पारण भी करा दिया। शेफाली जी, आपके लिए धन्यवाद भी आ रहा है। तो अब हमें यहाँ हाँ पर हाँ, इसको मेरे बहुत ख्याल, बहुत। हाँ। अब आप उसको हाँ, ये तारीफ कर चलाते रहे हैं हैं। और हम लोग, हम हाँ, लोग अब अब चलाते विदा हुए लेते हम भी हाँ विदा लेंगे, चलाते हुए कोशिश हुई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। दीनु सरबा अरघ केरे बेर बापू जन केरे बेर बाहो उगहे सूरज देव भेले भीनु सरबा अरघ केरे बेर बापू जन केरे बेर बाहो बरती पुकारे देव दुनु कर जोरबा अरघ केरे बेर बापू जन केरे बेर बाहो भूखिया पियास सही रही के उपास हो मनवा में गौरासन के लागल बयास हो भूखिया पियास सही रही के उपास हो मनवा में गौरासन के लागल बयास हो बांझिन पुकारे देव दुनु कर जोरबा अरघ केरे बेर बापू जन केरे बेर बाहो बांझिन पुकारे देव दुनु कर जोरबा अरघ केरे बेर बापू जन केरे बेर बाहो दीनानाथ दीनहीन के राउए गोसाई महिमा जाने ल जग दिल सब दुहाई दीनानाथ दीनहीन के रउए गोसाई महिमा जाने ल जग दिल सब दुहाई निर्धन पुकारे देव दुनु कर जोरबा अरघ केरे बेर बापू जन केरे बेर बाहो वाह, बहुत बहुत ये पूरा धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार, प्रणाम।